दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक सौदागर रहता था। एक दिन सौदागर की थैली जिसमें 400 दिनार थे गुम हो गई। इसने ढोल पिटवा कर ऐलान किया कि इस तरह की थैली गुम हो गई है। जिस शख्स को भी मिल जाए वो ले आए तो इसे 200 दिनार इनाम दिया जाएगा। इत्फाकन ये थैली एक गरीब शख्स को मिल गई और वो इसे लेकर मालिक के पास इनाम की उम्मीद में पहुंच गया। लेकिन सौदागर अपनी थैली को देखकर बदनीयत हो गया और इस गरीब आदमी से कहने लगा, इस थैली में निहायत कीमती मोती भी थे, क्या वो भी इसके अंदर है? वो आदमी घबरा गया और समझ गया कि अब धोखा कर रहा है और इनाम ना देने के लिए झूठ बोलने लगा है। अब इन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। आखिर ये दोनों लड़ते हुए फैसले के लिए काजी के पास पहुंचे। काजी ने इस गरीब आदमी से मोतियों के बारे में पूछा तो वो कसम खाकर कहने लगा कि थैली में इसे दीनारों के सिवा और कोई चीज नहीं मिली। अब काजी ने सौदागर से पूछा कि बताओ वो मोती कैसे थे। सौदागर ने उल्टी सीधी बातें की और कुछ सही ना बता सका। काजी समझ गया कि ये झूठ बोल रहा है और झूठ का मकसद इसका ये है कि अपने ऐलान के मुताबिक इसे इनाम ना देना पड़े। काजी ने कहा कि मेरा फैसला सुनो ऐ सौदागर, तुम्हारा दावा है तुम्हारी थैली गुम हो गई जिसमें दीनार थे और मोती भी थे, और वो मोती ऐसे थे कि ये आदमी जो थैली लाया है इसमें कोई मोती नहीं, लिहाजा मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि ये थैली तुम्हारी है ही नहीं। लिहाजा तुम अपनी गुमशुदा थैली के लिए फिर से ऐलान कराओ। मुमकिन है तुम्हारी गुमशुदा थैली तुम्हें फिर से मिल जाए और तुम कामरान व बामुराद बन जाओ। बहरहाल ये थैली तुम्हारी नहीं है। फिर काजी ने इस गरीब आदमी से मुखातिब होकर कहा, ये थैली 40 रोज तक एहतियात से रखो, अगर इसका कोई दूसरा दावेदार ना हो तो ये तुम्हारी है। गरीब आदमी काजी का ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ और इस तरह सौदागर को अपने लालच की सजा मिल गई। तो दोस्तों, ये थी लालच की सजा। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है।